हाय फ्रेंड्स, आज हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में जाने हैं। राज्य की कार्यपालिका के बारे में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़े। अब हम जानेंगे विधानसभा के बारे में। हमारे राज्य के मेन 3 होते हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। उसमें एक होता राज्य के कार्यपालिका में विधानसभा, विधान परिषद। उसी में विधानसभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन का वर्णन किया गया। मैंने अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का वर्णन किया गया है। यह एक तरह का अस्थायी लोकप्रिय सदन है और जनता का सदन। इसको अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा होता है, उसी तरह राज्य में विधानसभा होता है। विधानसभा की संरचनाएं: विधानसभा की सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। अगर जनसंख्या जितनी होगी, उस राज्य की विधानसभा की सीटें उतनी ही होगी। जिसे 84वें संविधान संशोधन में तक 2026 तक ऐसे सीटों की संख्या फिक्स कर दी गई है। 1971 के जनगणना के आधार पर 44वें संविधान संशोधन नियम द्वारा 2026 तक फिक्स कर दी गई। 2026 तक कोई भी सीट नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये सब जनसंख्या के आधार पे, वो भी 1971 के जनगणना के आधार पे। अब जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश। माने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या। माने विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में भी 2 जगह है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में। दिल्ली में 70 सीट है और पुडुचेरी में 30 सीट है। विधानसभा की संरचना में अधिकतम सीट देखेंगे। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम सीट 500 सदस्य की होती है और न्यूनतम सीट 60 सदस्य होती है। कहीं कहीं पे 60 से जनसंख्या के आधार पे इस सीट को तय किया गया है, इसलिए कहीं कहीं पे 60 से कम भी हो जाती है। जैसे कुछ अब बाद में है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। वो गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है और सिक्किम में 32 सीट है। यहाँ जनसंख्या कम होने की वजह से ये सीटों को तय किया गया है। यूपी में सबसे ज़्यादा 403 सीट है। मतलब यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ सीटों की संख्या 403 है। जैसे बिहार में देखेंगे 243 सीट है। विधानसभा में सदस्यों का चुनाव। माने विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। माने सार्वभौमिक मताधिकार में जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वही मत दे के सदस्य को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसमें कुछ आरक्षण भी दिया गया है। जैसे आरक्षण अनुच्छेद 332 में ST SC जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए आरक्षित सीट की संख्या दी गई है। मैंने पहले विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत ST SC को चुना जाएगा आरक्षण के तहत। और 333 में देखेंगे विधानमंडल में एक एंग्लो इंडियंस, जैसे विधानसभा में मनोनयन होते हैं, एक इसके द्वारा होते हैं, राज्यपाल के द्वारा होते हैं, जिसका वर्णन 333 में किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर इसे घटाया गया। अनुच्छेद 356 में देखेंगे राष्ट्रपति शासनकाल। अगर राष्ट्रपति शासनकाल किसी राज्य में लागू हो जाता तो राज्य का विधानसभा भंग कर दी जाती है। अचानक 5 साल के बीच में बहुमत खत्म हो जाती है या गठबंधन टूट जाता है तो बिखरने लगती है हमारे विधानमंडल, तो उस समय भंग या विघटन किया जा सकता है। यह 5 वर्ष फिक्स नहीं है। विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स नहीं है। बीच में भी कोई बहुमत खत्म होने की वजह से भी इसे ख़त्म किया जा सकता है। या राष्ट्रपति शासन लागू होता, उस सिचुएशन में भी इसे ख़त्म किया जाता। अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता तो उस सारा बागडोर राज्यपाल संभालता, क्योंकि राज्यपाल उस समय प्रमुख हो जाता। उस समय कोई मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री किसी का नहीं होता। विधानसभा में सदस्यों की योग्यता। विधानसभा में सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम जो सब में जानते हैं, भारत का नागरिक होनी चाहिए, 25 वर्ष आयु पूरा कर लिया होना चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, माने किसी प्रकार की पागलपन या दिवालेपन नहीं होना चाहिए,
विधानसभा में सदस्य और उपाध्यक्ष। विधानसभा में जिस तरह लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी तरह विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता है। विधानसभा में सदस्यों में से एक को विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाता है। माने विधानसभा के सदस्यों मेंबर में ही किसी एक को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। माने ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक दूसरे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। विधानसभा में सत्र या सत्रावसान, विघटन, गणपूर्ति बैठक भी होती है। जिस तरह लोकसभा में सत्र, सत्रावसान, विघटन, गणपूर्ति होती है, उसी तरह विधानसभा में भी सत्र, सत्रावसान, विघटन, गणपूर्ति होती है। जैसे विधानसभा में 2 बैठकें होती है, इस तरह लोकसभा में 2 बैठकें, उस तरह राज्यसभा में भी 2 बैठकें होती है। सत्रावसान सत्र प्रारंभ करने के बीच जो सत्रावसान करते हैं। विघटन माने विघटन हमेशा के लिए विघटन कर दिया जाता है। गणपूर्ति 1/10 कोरम पूर्ति होनी चाहिए बैठक के लिए, 1/10 होगा तभी बैठक होगी। ये सब विधानसभा में देखा गया है। अब जानेंगे विधानसभा की शक्ति एवं कार्य के बारे में। कोई भी बिल यहाँ प्रस्तावित किया जाता है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। मतलब कोई भी बिल यहाँ पारित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये सब काल विधानसभा का। धन विधेयक सदैव विधानसभा में ही पेश किया जाता है। कोई भी धन विधेयक अगर पेश किया जाएगा तो सदैव विधानसभा से ही पेश किया जाएगा और विधानसभा से पारित किया जाएगा। लेकिन विधान परिषद को 14 दिन के लिए दिया जाता है। अगर 14 दिन में ये पारित नहीं करता है तो स्वतः पारित हो जाता है। इस तरह आज हम विधानसभा के बारे में जाने, कल हम विधान परिषद के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिए।